हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर B.Sc गाइड। आज के इस वीडियो में हम B.Sc फोर्थ सेमेस्टर फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। आज उसका क्लास नंबर 2 है और आज के इस वीडियो में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होने वाला है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारी चीज़ें ध्यान से समझते हुए चलिएगा और प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी सिर्फ उतनी ही चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, अच्छे से रिवाइज करनी है। एग्ज़ाम में भी वही सारी चीज़ें पूछी जाएगी। इसका पहला लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को रिलेटिविटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो अगर आपने पहला लेक्चर मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड है, उसमें आप वहाँ से जा कर के सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया भी हुआ है, ठीक। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं ना, कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो P पॉइंट है, तो इस पॉइंट की या इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही लिया जाता है। इस पॉइंट का इस प्लेन के रिस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन होगी, इसके कह सकते हो कि इसकी जगह के बारे में या इसके बारे में बताया जाए, तो वही इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें लिखिएगा द coordinate x, y, z of an object describe the position of the object with respect to this coordinate system along a clock constitutes is called a frame of reference। और ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। और ये P पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y और z है। किस एक्सिस के अलॉन्ग है? x एक्सिस के अलॉन्ग x है, y एक्सिस के अलॉन्ग y है और z एक्सिस के अलॉन्ग z है इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक। और ये हमारा पूरा जो सिस्टम कहलाएगा, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ठीक। इसकी एक डेफिनेशन और लिखवा देती हूँ, ताकि अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन समझने में दिक्कत हो तो दूसरी डेफिनेशन याद रहे। तो एक बैकअप ज़रूर लेकर के चलना चाहिए। ये नहीं कि मैं आप लोगों को लिखवा दी तो इसे वही रट्टा मान लेना है। मैं समझाते भी चलती हूँ, नहीं तो मैं लिखवा दूंगी, पढ़ा दूंगी, आप लोगों को क्या करना है, वही लिख लोगे। लेकिन आप लोगों को कम से कम ये होना चाहिए कि हम अपनी, अगर एक बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो अपनी लैंग्वेज में भी आप लोग बना करके लिख सकोगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, समझना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन लिखना, ठीक। तो इसकी एक और डेफिनेशन और करके लिख लीजिएगा। A system of coordinates axes which describe the आप लोगों को क्या करना है, साथ साथ नोट्स बना के लिखने हैं, ठीक। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को क्लास में जितना भी पढ़ाती हूँ उसकी फ़ोटो उसमें कर देती हूँ, मतलब आप लोगों को दे देती हूँ, ताकि आप लोग वहाँ से भी नोट्स बना सकें। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है और अगर आपके पास अच्छे से पढ़ना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग जिस टाइम पे पढ़ो उसी टाइम पे नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि हम बाद में लिख लेंगे और बात से कुछ भी नहीं हो पाता है, ठीक। तो आप लोग उसी टाइम पे पढ़िए, उसी टाइम पे नोट्स बना लीजिए। अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल
पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और a physical phenomena or an event in two or three dimensional space is called a frame of reference या रेफरेंस फ्रेम भी इसे कहता है, ठीक। RENC फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या और करके लिख लीजिएगा रेफरेंस फ्रेम। देखिए वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, कह रहा अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने बताया कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक, विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, जो कि डिस्क्राइब करता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को या फिजिकल फिनोमिना, उसकी फिजिकल फिनोमिना को, और एन इवेंट इन 2 और 3 डायमेंशन, मतलब ये तो 2 डायमेंशन में भी होगा, मतलब इस एक्सिस में एक्स और वाई एक्सिस में होगा, या वाई जेड में होगा, या जेड एक्सिस में होगा, या एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों में हो सकता है, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन स्पेस में होगा। तो ऐसे जो हमारा सिस्टम बनेगा तो उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम भी कहते हैं, ठीक। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। एक छोटा सा टॉपिक और है कि स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, आप लोगों के सिलेबस में दिया भी गया है स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अब आगे हेडिंग डालिएगा स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम। स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम क्या होता है पहले लिखवा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी, तब जा कर के अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिएगा, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच टू अ लिखिएगा, टू अ स्पेसिफाइड बॉडी relative to which the position of a particle or the time of an event occurring in space can be described is known as space time reference frame। इसमें क्या कह रहा है अच्छे समझिए, कह रहा है द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसका सेट अटैच टू अ स्पेसिफाइड बॉडी, किसी एक स्पेसिफाइड जो एक स्पेसिफिक बॉडी है उससे अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस रिलेटिव टू विच द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और द टाइम ऑफ एन इवेंट अकरिंग इन स्पेस। मतलब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई एक हमारे स्पेसिफिक बॉडी है उससे अटैच्ड है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव में, वो उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में और उसी के पार्टिकल के टाइम के अलोंग, ठीक। अगर कोई इवेंट हो रहा है उस स्पेस में और वो कोऑर्डिनेट बहुत सारे मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स के सेट में और उसमें एक बॉडी रखी हुई है जो कि स्पेसिफाइड बॉडी है, तो उसके अलोंग जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल होगी, उसकी पोजीशन और उसका टाइम उस रिस्पेक्ट में जो डिस्क्राइब किया जाएगा उसी को कहते हैं स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम, ठीक। ये एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी अलग अलग वैल्यू को मेज़र किया जाता है। मान लीजिए अगर इस फ्रेम में रखा है तो इस फ्रेम के अलोंग मेज़र करेंगे, इस फ्रेम में रखा है तो इस फ्रेम के अलोंग मेज़र करेंगे, और यहाँ पर रखा है तो दोनों फ्रेम के अलोंग मेज़र करेंगे। ऐसा हम लोग को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ना है, ठीक। तो ये हमारा स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम अच्छे से समझ लीजिए। इसमें आगे लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, a physical quantity
A physical quantity has different values when measured by observer in different reference frame. ठीक, इसमें कह रहा है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी अलग अलग वैल्यू को मेज़र किया जाएगा ऑब्जर्वर के द्वारा अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से। मान लीजिए कि ये हमारा फ्रेम है, इसमें पार्टिकल रखा हुआ, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा किधर से दिखेगा, लेफ्ट साइड से दिखेगा। लेकिन यहाँ पर कोई मतलब इंसान खड़ा हुआ है तो वो उसके राइट में होगा। ठीक, अगर ये इंसान आगे करके मुँह करा हुआ है तो ये इसके लेफ्ट में होगा। मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर से अलग अलग पोजीशन पे जो देखा जाएगा, इसकी क्वांटिटी या कह सकते हो इसकी वैल्यूज़ अलग अलग तरीके से मिलेगी। तो मैंने आप लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा दिया, स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम पढ़ा दिया। अब हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स को पढ़ने हैं। कौन कौन सा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आगे हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR लिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक एक करके दोनों को अच्छे से समझते हैं, और आप लोग प्लीज़, मैं बार बार कह रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर एग्ज़ाम में आती हैं तो आप लोगों को एज़ इट इज़ लिख करके ही आना है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से बताती हूँ, समझाती हूँ, और जो आप लोगों को लिखना है जिससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे वही चीज़ें ही लिखवाती हूँ। अभी मैं आप लोगों को यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, तो उसके आंसर्स भी आप लोगों को इसी में से ही मिलेंगे, इसीलिए मैं और अच्छे से लिखवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का लॉ फॉलो करता है। ठीक, और न्यूटन का लॉ क्या होता है कि अगर मान लीजिए सबसे ज़्यादा इसमें इनर्शिया वाला फॉलो करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, तब तक वो मोशन में नहीं हो जाएगी, तब तक कोई स्पीड या कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनएक्सेलरेटेड मोशन बॉडी पे न लग रहा हो। ठीक, तो इसके कहने में है कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which the Newton's law holds are called the inertial frames। इसमें क्या कह रहा है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का लॉ होल्ड करता है उसी को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। अब न्यूटन का लॉ क्या था, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ a body not acted upon by any external force has an unaccelerated
मोशन। अनएक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो है। इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग अ बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक किसी भी बॉडी या मूव नहीं कर सकती बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, और तो उसमें क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए वो जो बॉडी या मोशन कहलाएगा वो अनएक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। ठीक, इसको एक और वर्ड्स में समझते हैं तो लिखेंगे इन अदर words if the body, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता वो मूव नहीं कर सकती है। ठीक, तो लिखेंगे इन अदर वर्ड्स इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, बट इफ इट इज़ इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है, इट रिमेन्स मूविंग, तो वो मूव ही करती रहेगी विथ द सेम स्पीड के साथ वो मूव करती रहेगी इन द सेम डायरेक्शन, और वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जिस डायरेक्शन में उसको मूव मतलब वो हो रही है। ठीक, इन द सेम डायरेक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा तो वो उसका मोमेंट नहीं छोड़ सकती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ठीक, तो समझ लीजिए दैट इज़ हम कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। तो लिखेंगे मैथमेटिकली जो फोर्स हो जाएगा वो भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाए। जब हमारा एक्सेलरेशन ही ज़ीरो है तो हमारा फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये समीशन लगा देंगे और F इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जितने भी फोर्सेस हैं ज़ीरो हो जाएगा। और इसको हम कह सकते हैं dV/dt भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, इसको मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल भी पूछा जाता है तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा इफ़ नो एक्सटर्नल, पूछ लेगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसका एग्जाम्पल दे करके बताइए। तो इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट्स एक्सेलरेशन रिमेन्स जीरो। इसमें क्या कह रहा है, अगर कोई बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद चाहे तो ये लिख दीजिएगा, आप लोगों का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या डालेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जस्ट अपोजिट होता है, तो लिखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था कि न्यूटन लॉ को वैलिड कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूटन लॉ को वैलिड नहीं करता है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता था कि अनएक्सेलरेटेड मोशन होता था, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा और ये हमेशा रोटेटिंग फ्रेम में होता है। जैसे कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही होती है चारों तरफ, अपनी एक्सिस में भी रोटेट कर रही होती है और सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रही होती है। तो ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ होती है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शो करती है। अभी मैं आप लोगों को उसको भी अच्छे से समझा दूंगी। ठीक, देखिए इसमें आगे लिखेंगे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड, मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता है, आर कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम्स।
ठीक, इसमें आगे लिखेंगे ऑल द एक्सिलरेटेड एंड रोटेटिंग frames are non-inertial since our earth rotates around its own axis. It is a non-inertial फ्रेम। शायद मैंने अभी थोड़ा सा गलत बता दिया था कि जो अर्थ होती है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं होती है। ठीक, ये हमारा नॉन इनर्शियल होता है। देखिए, अभी तो आप लोग कहोगे कि जो अर्थ है वो तो रिवॉल्व कर रही होती है, अपने एक्सिस में भी रिवॉल्व कर रही होती है, और जब तक मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहर का फोर्स न लगाया जाए तो वो हमारा मोशन में आती ही नहीं है, क्योंकि हम उसको हिला थोड़ी ना सकते हैं। तो ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है इसमें देखिए, जो एक्सेलरेशन होता है ये ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ये मूव ही तो कर रही है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। मान लीजिए 1.0000 या 0.0005 ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेलरेशन होता ही होता है। जब कुछ एक्सेलरेशन होता है तो उसके कंपैरिजन में टोटल वाले को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है ये हमारे अपने ही एक्सिस पे भी रोटेट करती है, सन के चारों तरफ भी रोटेट करती है। इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, तो ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस वीडियो के नीचे 50 कमेंट्स और 50 लाइक्स करने हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं और कितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों की तरफ से मुझे बस सपोर्ट चाहिए। तो कहीं पैसा नहीं लगने वाला। कमेंट कर देंगे आप लोग, बताइए कैसी लगती है वीडियो को, और लाइक करते हैं, वीडियो पसंद आती है, आप लोगों को हेल्प मिलती है तो लाइक कर दिया करिए। ठीक, और मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आएगी और रात में 8 बजे आएगी, तो दोनों टाइम पे आप लोगों को एक्टिव रहना है। ठीक, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे ना तो उसमें आप लोगों को लिंक उसके पहले मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। ठीक, आप लोगों को 50 कमेंट्स और 50 लाइक ज़रूर करने हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, कोई भी पैसा नहीं ले रही हूँ। बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक भी बच्चा 5 से 6 बच्चों तक शेयर करता है तो बहुत बच्चों तक शेयर हो जाएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी तो हो ही रही है। ठीक, और कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊँगी, फिर आगे और भी यूनिट मतलब टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको भी कंप्लीट करा दूँगी। गुड बाय एंड स्टे सेफ।